जून 2025 करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है हाल ही में विमोचित विंग टू ओवर होम्स। ठीक है, विंग्स टू ओवर होम्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है। ठीक है, विंग्स का मतलब होता है पंख, पंख किसे लगे? द्रौपदी मुर्मू को। इसे इसे हाल ही में किसने विमोचित किया है? तो राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन आता है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट एफडीए द्वारा स्वीकृत लीना कापाविर। ठीक है, लीना कापाविर दवा का संबंध किससे है? तुमसे पूछा जाए, लीना कापाविर दवा का संबंध है HIV की दवा है। ठीक है, ये HIV की दवा है। तीसरा क्वेश्चन आता है हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में। ठीक है, हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा क्वेश्चन आता है हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है भैया विशाखापट्टनम में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आता है सीपरी के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो ये 180 है। पहले स्थान पर इसमें रशिया और दूसरे स्थान पर US है। छठवां क्वेश्चन आता है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के देखो ओवरऑल देखी जाए तो 16वें नंबर की जनगणना की घोषणा की है, और 10 की जनगणना की बात करो 15वें नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना ये होगी, जो कि 2027 में की जाने वाली। कब की जाने वाली? 2027 में की जाने वाली। और ये भारत की जातीय आधारित जनगणना होगी। जातीय आधारित जनगणना होगी, जो कि 1931 के बाद होगी। ठीक है, 1931 के बाद जातीय आधारित जनगणना होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें उस समय जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण जनगणना आयुक्त होंगे। ठीक है, और ये देखो इसके 2 चरणों में होगी। पहले चरणों में पर्वतीय क्षेत्रों में प्लस लद्दाख में कब से स्टार्ट होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, और 1 मार्च 2027 से 1 मार्च 2027 से कहाँ बाकी सभी देशों में बाकी सभी क्षेत्रों में स्टार्ट होने वाली है। 7वां क्वेश्चन आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान नामित किया? तो विशाखापट्टनम को नामित किया गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो ये जापान। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आता है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? तो ये क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं। क्रोएशिया के बाद ये कहाँ पर गए? तो क्रोएशिया के बाद ये गए हैं साइप्रस में, और साइप्रस के बाद कहाँ पर गए हैं? साइप्रस के बाद गए हैं ये अपने कनाडा में। ठीक है, इन 3 देशों की यात्रा इन्होंने हाल ही में कर ली है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य। हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए। ठीक है, नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करें, किसकी टैगलाइन है? तो ये लोकपाल की टैगलाइन से बनाया गया है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक होगी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आता है हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना देखी गई? तो स्ट्रॉबेरी पूर्णिमा देखी गई है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आता है हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया? तो ये स्पेन में लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद 14वां क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत के ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित? ठीक है, हाल ही में भारत के ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में भाषण दिया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता है हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है फ्रांस ने और ब्राज़ील ने। ठीक है, फ्रांस और ब्राज़ील दोनों ने मिलकर शुरू की है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आता है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईबैक्स तराना। ठीक है, आईबैक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड गढ़वाल में लॉन्च किया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों को अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनकी राष्ट्रपिता की उपाधि को समाप्त किया? तो ये बांग्लादेश ने किया, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपिता थे। 18वां क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो सामाजिक और आर्थिक परिषद है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आता है हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 5 भाषा। ये 5 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, 3 तो यही हो गई, और एक याद रख लियो किससे? भोंपू से। ठीक है, भो से भोटी हो गई और एक पुर्गी हो गई। ठीक है, पुर्गी हो गई। 20वां क्वेश्चन आता है हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आता है हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए रक्त के थक्के की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विकसित किया है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आता है हाल ही में कोटपा अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किसने कर दी है? तो ये कर्नाटक ने कर दी है। ठीक है, इसके बाद 23वां क्वेश्चन आता है हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर जिसका नाम क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किन राज्यों से है? तो यह है महाराष्ट्र और तेलंगाना से है। ठीक है,
ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना से। 24वां क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास जिसका नाम है कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया भैया रोमानिया में आयोजित किया गया है, यदि दुर्घटना हो जाती है उसे निपटने के लिए, ठीक है। 25वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल, ठीक है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल, और डिजिटल पहल का नाम क्या है, विद्याशक्ति। विद्याशक्ति किसने लॉन्च किया, तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मैथ साइंस और इंग्लिश में पिछड़े हुए बच्चों के सीखने की समय अवधि को कम करना और स्कूल ड्रॉप आउट को भी कम करना, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराएगा, तो यह 10वीं, ठीक है। इसके बाद आता है ये 27वां क्वेश्चन, हाल ही में ICMR, ठीक है, हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है, तो यह नक्षत्र प्रारंभ की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, कोविड-19 में अध्ययन करेगा ये, ठीक है। कोविड के समय जीनोम में क्या परिवर्तन हो रहा है ये जानने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। एक है ऐरावत प्रोजेक्ट क्या है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आता है, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, हाल ही में बनकाचेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है, तो यह दो राज्यों के मध्य, बनकाचेरला परियोजना के तहत 2 राज्यों के मध्य जल विवाद उत्पन्न हुआ है। ये 2 राज्य कौन कौन से हैं, आ से है आंध्र प्रदेश और ती से तेलंगाना, इन दोनों के मध्य जल विवाद हुआ है, ठीक है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया, तो ये पंजाब के पठानकोट से, ठीक है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन आता है, 30वां क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है, तो यह कहाँ पर किया गया, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, ठीक है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की है, तो यह मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने की है, ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने की है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा है बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है, तो यह USA से है।